प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पैनामा पेपर्स केस की तहकीकात के लिए बनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेशी के लिए सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंचे। JIT के सामने वजीर आजम की पेशी और पूछताछ तकरीबन 3 घंटे जारी रही। पेशी के बाद वजीर आजम ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब किया और एक पहले से तैयार बयान पढ़ा। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से आज का दिन संगे मील का दर्जा रखता है। वजीर आजम ने मीडिया के नुमाइंदों से अपने खिताब में JIT और आज की तफ्तीश के हवाले से सिर्फ इतना कहा कि उनके असासों के हवाले से तमाम तफसीलात इदारों के पास पहले ही मौजूद हैं और आज उन्होंने फिर से ये दस्तावेजात JIT को दे दी है। उसके अलावा उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि वो और उनकी जमात आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार है। JIT की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, अदालत का फैसला भी आ जाएगा, लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ अवाम की JIT, 20 करोड़ अवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पैनामा पेपर्स की तहकीकात किस तरफ जा रही है और ये कि वजीर आजम ने JIT के सामने पेश होकर किस किस्म की मिसाल कायम की है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। यस गुलमीना बीबी, हमारे बचपन में मुकाबले हुआ करते थे रुस्तमे पाकिस्तान के और उसके जो पोस्टर होते थे तो उसमें एक पहलवान यूँ खड़ा हुआ था, उसके यहाँ गुर्ज उसको कहते थे, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, और एक बामुकाबला मसलन मोहम्मद अकबर यानी पट्ठा फलाना पहलवान और मुकाबला मोहम्मद अफजल यानी पट्ठा फलाना पहलवान। तो आपने बड़ी ज्यादती की, ये तो कोई सहाफत ना हुई। क्या आपने जो साहब वहाँ गए थे JIT के सामने, उनके एक नहीं 2 शॉट चलाए वजीर आजम होते और नवाज शरीफ मुकाबला इमरान खान, उन्होंने भी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया। वो क्यों नहीं क्लिप लगाई? भैया में पेशी नहीं लगाए। नहीं देखो वो जहां भी हो वो तो बाकी और फिर उनका भी चलाए। पीपल्स पार्टी ने क्या कहा, शेख रशीद ने क्या कहा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये बात तो उसी वक्त खत्म हो गई। मुतबादिल क़यादत, ये रेकग्नाइज मुतबादिल क़यादत है। एक तो वजीर आजम है, रेकग्नाइज एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, फिर मुझे उनका साउंड बाइट भी चलाना चाहिए। कौमी असेंबली में है। मैं मुतबादिल कौमी क़यादत जिससे लोग तस्लीम करे वो होता है, नजर आता है। उसका बहुत बड़ी इंडिकेशन आप मुझे बताएं, ये जो असेंबली में बैठा हुआ है ऑपोजिशन लीडर नाम नेहाद, ये मुबारक देने गया है कभी चीफ साहब को? नहीं। तो कौन गया था? इमरान खान। बस तो खत्म हो गई ना बात। तो एक वजीर आजम है और उनकी मुतबादिल कौमी क़यादत जो है वो इमरान खान साहब हैं। आप पसंद करें या ना करें। साहब मैं तो कानून के मुताबिक चलूंगी ना, तो या तो मैं सबके चलाती कि हमारे मुल्क में जो है एक सिस्टम जैसा भी टूटा फज्जा जो भी है तो यही सिस्टम ना कि एक वजीर आजम होते हैं, एक हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते हैं। अच्छा चलो खैर, चले आप मैं तो भैया जिसे पिया चाहे वही सुहागन। चले नथिया गली तो वो नथिया गली से उन्होंने जो दिया वो जब भी कभी आप नवाज शरीफ साहब का जिक्र करें, साथ इमरान खान। हाँ साथ, हाँ रुस्तम जमा का मुकाबला है नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। नवाज शरीफ ने JIT से बाहर निकल के मीडिया टॉक की। सबसे पहले तो एक पड़ी हुई तकरीर की, पहले से पड़ी हुई थी, यानी JIT पे जाने से पहले। इसका मतलब कि कोई इन्होंने JIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए। और लगता ये है कि जो उनका एक ही डिफेंस था कतरी का खत, वो क्योंकि कतरी नहीं आ रहा तो वो जब खत्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज नहीं बताने के लिए कि कैसे
पैसे यहां से गए लंदन के महलात लेने के लिए। लेकिन इस तकरीर के अंदर जो सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है, और वो ये है या फौज और अदलिया मिलके। जी भैया, अच्छा अब इसमें मैं सिर्फ एक इल्तिजा करना चाहता हूँ मुतबादिल कौमी क़यादत से कि शायद इसीलिए लिखी हुई तकरीर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेम्पोरे बोले। हाँ। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ी हुई तकरीर की। अच्छा ठीक है, नहीं देख सही है। और दोबारा कहा ठीक है ठीक है ठीक तो ये सुबह से पढ़ी हुई पढ़ ले तो बेहतर ही था। तो ये नहीं कि इसलिए लिखी हुई तकरीर होती है। not a bad idea, हाँ। नहीं, उन्होंने कहा कि पढ़ी हुई तकरीर। खैर उन्होंने अपना मतलब ये था कि उन्होंने जो कहा तो उनके जवाब में जो इमरान साहब ने कहा वो भी। अब इसके बारे में हम बाद में आएंगे कि ये तकरीर जो है पहले से पढ़ी हुई थी और जेब में पड़ी हुई थी क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त, आज मैंने अपना सर पकड़ लिया, मेरा दिल कर रहा था मैं दीवार से टकरे मारूं। आप तो देख ही नहीं रहे थे, आपको क्या पता? रिपोर्टिंग नहीं, वो जब बाद में तो मैंने आपसे कहा कि नुसरत साहब जरा टीवी तो लगाएं, ऐसी शानदार रिपोर्टिंग हो रही थी। अरे भाई एक तो मैं अभी बात करूंगा, हल्की मुस्कुराहट वजीर आजम के चेहरे पे मैं आपको बता रहा हूँ बखुदा मैं आज बिल्कुल वैसे ही मूड में हूँ जैसे मैं 20 अप्रैल को जब आया था ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कैसे हूं। इस कौम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है आज, और हम ये तारीख बन गई माय फुट, और मैं साबित करूंगा कि नहीं। लेकिन आपको याद है सबसे पहले आजकल आंटी जीआईटी हमसे बहुत नाराज है। तो शिकायतें लगाते हैं ना कि हम अंकल जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन, चलो अंकल कह लो भाई, अंकल जीआईटी बहुत नाराज हैं। तो उन्होंने याद है ना कल वो जो 110 सफ़े दिए टॉप पे इस गुनाहगार का नाम बोल बोल पाकिस्तान, ये बकवास की। अब ये है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि देखो वो बेचारे इतना वक्त तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, 6 बंदे हैं सिर्फ, सारे टीवी शो भी नहीं देख सकते होंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, आज का दुनिया अखबार है उसके बैक पेज पे जाइए। बैक पेज पे सलमान गली साहब की पाई लाइन से स्टोरी है। सलमान गली साहब उनके बहुत सीनियर एडिटर भी हैं। बयान है साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग साहब का। बेग साहब जितने भी इस वक्त हमारे यहाँ साबिक आर्मी चीफ हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, और वो ख़ुद को मोहसिन जमहूरियत भी कहते हैं कि ज़ियाउल हक साहब का जब वो हादसा हुआ था तो उन्होंने बजाय खुद टेक ओवर करने के असलम बेग साहब को बना दिया था। अगरचे अंदर की कहानी ये थी कि ख्याल आया कि ये 6 अमरीक उन्होंने फारिग कर दिए कहीं, तो खैर वो एक अलग बात है। तो वो उन्होंने बयान ये दिया है, जनाब अंकल जीआईटी प्लीज़, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ये ज़िमनिया लिखते हैं। एक FIR होती है, उसके बाद होती है ज़िमनी। तो ज़िमनी ये है, उन्होंने कहा है हुकूमत जीआईटी कशमकश नूरा कुश्ती है। तो क्या इसको शुमार किया जाएगा या नहीं? करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। हुकूमत जीआईटी कशमकश नूरा कुश्ती दोनों पे इल्जाम लगा दिया ना कि हुकूमत भी, और ये मतलब वेरी बैड। आगे कहा नूरा कुश्ती से कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, दोहाई देने वालों को मायूसी होगी। एक और बात कही जिससे मैं तो बिल्कुल ही नहीं अंकल जी आई आपसे अब डरता, क्योंकि असलम बेग साहब ने कहा, उन्हें तो ज्यादा तजुर्बा होगा, उन्होंने कहा नाम नेहाद एहतसाब में फौज फरीक नहीं। अच्छा, को बंदे जेड़े भी होंगे सानू की फिर क्या मसला है? तो लेकिन बहरहाल ये ज़िमनी डाल दीजिए और बताइए सुप्रीम कोर्ट का कि हत्ता के असलम बेग साहब भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और मैं आपके लिए हर प्रोग्राम के आगाज़ में 2-3 ऐसे क्लिप्स दिया करूंगा ताकि आप, मुझे पता है आप 6 आदमी हैं, 6 आदमी बेचारे कितने टीवी देखेंगे, कितने अखबार पढ़ेंगे, मैं आपके साथ मिलकर शिकायत लगाया करूंगा। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला आप भी उनकी मुआवनत करेंगे जीआईटी। मैं आपका सहूलतकार, मैं आपका गुलाम, बस मुझे व्हाट्सएप पे ना डालिए, बस एक मेहरबानी। और गाड़ी पे जाऊं तो ज़रा को पीछे नहीं, मैं खुद पहुंच जाऊंगा मेरे घर का पता है। अच्छा, अब मैं क्यों कहता हूं, बखुदा
इस मुल्क में 2 नंबर के सियासतदान हैं, शौकिया सियासतदान हैं, और इन्होंने अपने उस पेशे के वक़ार की तौहीन है ये। अगर इस मुल्क में कोई एक सियासतदान होता तो इस वक्त आंसू बहा रहा होता। आईन पाकिस्तान, चीफ एग्जेक्टिव वजीर आजम, कायदे ईवान, उड़ने बैठने सब पे बोलो तो सॉवरन पार्लियामेंट, किसके सामने पेश हो रहे हो? 6 बंदों के आगे। वो जाने वालों की जो है पार्टी कह रही है, देखिए तारीख बना दी, साबित किया कि उनके हाथ भी साफ हैं, नहीं और मतलब वो आइन का एहतराम करते हैं, जमहूरी रिवायात पर सरनिगू, टक टक डजन तो यही स्पिन दे सकते बड़ा हैं मुस्लिम लीग एहसान नवाज मुस्तफा साहब। और दूसरी तरफ है, देखिए एक शख्स ने तने तनहा बैठकर जब आया पनामा, हलाया कौम को, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा ट्रिवियल, फिर मजबूर किया, फिर जीआईटी, आखिर उस शख्स की जिद्दोजहद रंग लाई, टक 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 टक, और नवाज शरीफ मुजरमों की तरह पेश हुए। दोनों तरफ शादियां ने उसी तरह 20 अप्रैल की तरह बिल्कुल मिठाइयां। और सियासतदानों अपने सरों पे गोलियां मारो, खुदकुशियां करो। अगर ये जापान होता तो तुम्हारा चीफ एग्जेक्टिव, तुम्हारा कायदे ईवान, वो वक्त है कि तुम कहते हो ये बालादस्त इदारा है और ग्रेड 18 से 22 के सामने पेश हो। अच्छा फिर तकरीर करेंगे साहब, असली जमहूरियत में तो ऐसे होता है। आप देखें ना इसराइल का वजीर आजम, जनाब उनके आईन के मुताबिक इजराइल की पार्लिमान, अगेन लेट मी से, इजराइल की पार्लिमान एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करती है। अभी ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, स्पेशल प्रोसिक्यूटर और बाबा पार्लिमान ठीक स्पेशल प्रोसिक्यूटर। हाँ कि जी एक मसला हो गया है, ओके यू डू द इन्वेस्टिगेशन। पार्लिमान, अमेरिका में जब सदर को इम्पीच किया जाता है, कांग्रेस करती है अभी भी ट्रंप। अरे बीबी, लेकिन उससे पहले गवाहियां लेने के लिए याद है जब मोनिका लेविंस्की का था, बिल्कुल देयर वाज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर। सर्टेनली। और क्या उसमें इल्जाम लगा? इल्जाम ये लगा कि जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने तुमसे मोनिका के बारे में सवालात किए तो तुमने झूठ बोला, देयरफॉर। लेकिन उस स्पेशल प्रोसिक्यूटर का इंतखाब, अथॉरिटी टू अपॉइंट, हाँ जी, वो वहां के मुंतखब नुमाइंदों के पास थी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। आप तो चिट्ठियां लिख के गए कि साहब हमसे तो काबू में नहीं आ रहा, सर पकड़े ना इसको। और भाई आज नवाज शरीफ ग्रेड 18 से 22 के सामने गया है, मेरी बात लिख लो, मैं जिंदा रहूं या न रहूं, आइंदा जो वजीर आजम होगा वो SHO के पास पेश होगा। ये तारीख नहीं बनी, प्रेसिडेंट सेट नजीर बनी है। इट्स अ प्रेसिडेंट, इट्स अ प्रेसिडेंट, ये तारीख नहीं नजीर बनी है। और इस मुल्क के सियासतदानों को, ये 2 नंबर के जो टेलीविजन के एक्टर हो गए हैं, इन सबको एंकर बनने का शौक था मेरी तरह। ओ भाई तो एक छोड़ो, इस और किसी को आने दो। अपने एक पेशे का वकार एक इसके मुकाबले में देखो। 1 मिनट, कनाडा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, शाह साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। साहब मेरा एक मुख्तसर सा, हेलो जी जी फरमाइए फरमाइए जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरा ये सवाल ये है कि आज जो नवाज शरीफ साहब जो वहाँ की GIT से अब वापिस आए तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मुल्क की सालमियत खतरे में हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? देखें जी, मैंने तो वो सुनी नहीं तकरीर, ठीक है जी। वाकई साहब मैं बखुदा आपने सुनी नहीं, आपने उसको अच्छा, सुनना बीबी 2 बजे से 3 बजे तक मैं आपको एड्रेस भी आपको मेरा पता है, चेक कर लें अगर लोड शेडिंग होती है या नहीं होती होगी यकीनन। वहाँ लोड शेडिंग थी तो मैं क्या करूँ? बाद में नहीं सुनी? बाद में हाँ, फिर मैंने देखी। अच्छा ठीक, राइट, लेकिन क्लिप शिप ये कि उन्होंने गालिबन को इस तरह का बयान दिया कि जो फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं जो हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करती हैं, तो फैक्ट्रियाँ वैसे खुली हुई हैं, यहाँ तक वो दुरुस्त कहते हैं। उससे मुल्क की सालमियत वाली बात ज़रा वो सियासतदानों में आपको पता है उसका मुबालके का तो होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद ये जो आज हुआ है इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #पाकिस्तान_। मेरे इस बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये गुलबीने अभी कोई नहीं समझेगा। नहीं अंधी नफरतों और मोहब्बत में तकसीम हुए इस मुआशरे पे, जहाँ पर वैसे ही हर सियासतदान को अपनी औकात का पता है कि उसने क्या नहीं करना। हाँ, और उसके बाद अब वो टेलीविजन भी आ गया, वो सारा दिन सोचता रहता है कोई अच्छी सी जुगत ताकि वो चले। हाँ, मेड फॉर टीवी कोई स्टेटमेंट एक पेश कर दो, वो हर बंदा बैठ के तो वो अमानुल्लाह खां अपने अंदर का निकाल रहा है। You know, this is the our politics has come to। और इन सब का रोल मॉडल है कि एक बंदा अरे इतनी रेटिंग भी लेता है, घूमता फिरता भी है सब पर, हाँ, वो रावलपिंडी के बुकरात, वो आपका रोल मॉडल है। अरे भाई, अच्छा अभी जैसे हमारे उन्होंने कहा जी वो फ्रांस के सदर भी, भाई मैं सबको कह रहा हूँ कि आप अपने ओहदे में रहते हुए भी आपको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, मगर आप कोई अनहोनी नहीं है। कार पे आप कह रहे हैं ना कि हाउ बर्लस्कोनी भी हुआ था इजराइल में, तो अभी जो रिसेंट बात, आजकल ट्रम्प का भी तो ट्रायल ही हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, और वो इन्वेस्टिगेट लेकिन हो वो रहा है। कहाँ हो रहा है? कांग्रेस में, और उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो कांग्रेस अपॉइंट करता है, जो पार्लियामेंट होती है, नहीं, वो पहले सेनेट की एक कमेटी सुनती है, नहीं वो उनको कर दिया कि हाँ भी कोई यानी प्रेमा फेसाई केस बनता है, बन गया जी, अब जनाब क्या तरीका है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ओके वो अपॉइंट यू। इन दिस केस पार्लियामेंट हैज नो रोल। नहीं, पार्लियामेंट ने तो कुछ भी नहीं और किया। तुम्हें याद है मैं 4 अप्रैल से कहता रहा, और मैंने कहा भाई खुदा के लिए, उन्होंने क्या किया, जज साहब जरा देखो ना की कर दे मैंने, ठीक है ना। इससे पहले ये काला कोट पहन के चले गए थे मिस्टर नवाज शरीफ, मेमो गेट, क्या हो गया मुल्क की सलामती। ये एक नया है ना नुसरत साहब, अब यहाँ जाते हैं, पहले कहीं और जाया करते थे, अब अदालतों में जा अरे नहीं, बस ये का रास्ता निकालो जब खुद नहीं। अच्छा, ये मेमो गेट पे गए, गिलानी साहब के बारे में अगर उस वक्त ये कह देते कि जनाब एक प्रोसेस है, हाँ, ये प्रोसेस ये है कि एक सिटिंग एमएनए, फॉरगेट इट कि ये पीएमए पार्टी का है या पीएम है, द पॉइंट इज एक एमएनए को डी सीट करने का ये तरीका है। हाँ, ये और वो तरीका है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस भेजेगा और फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। इन्होंने नहीं शादियाने बचाए, उस वक्त अपनी पॉलिटिकल इन्होंने गिलानी साहब को रुस्वा करके निकलवाया मकाफात अमल के। गिलानी साहब को तो फिर भी अदालत में बुलाया जाता था ना, ये तो खुली अदालत में जहाँ पे तुम देख रही हो मैं देख रहा हूँ, और पूछा जा रहा है एक सवाल, कोई बदउनवानी का तो नहीं, मतलब नहीं खत लिखो, उन्होंने खत लिखोगे कि नहीं, कहते नहीं लिखना, कहते नहीं लिखना, देख लें खत लिखना है या नहीं, जी नहीं जी मेरी, अच्छा जी कोई। यहाँ आपने वो किया उनके साथ। आज ये है कि उससे नीचे आए हो, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ उस जीआईटी में कमरे में बैठो। तो अब हमें पता नहीं, अब कह रहे हैं जी सिर्फ 15 मिनट इंतजार करवाया था। अच्छा, शेम ऑन यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको 15 मिनट इंतजार कर। यस, कहा है कि आप चीफ एग्जेक्टिव हैं, ये चीफ एग्जेक्टिव 3 दिन पहले क्या इस पाकिस्तान में ड्रोन अटैक नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कहाँ हुआ है? ये हंगू यहाँ से कितनी दूर है? क्या ये चीफ एग्जेक्टिव बुला के पूछ सकता है? वो लोग जो हमारे जो ये देखते हैं, बताते हैं कि नुसरत जावेद ने क्या बकवास की, यार ये बंदा जो कहा जा रहा है हक्कानी नेटवर्क का, ये कौन था, ये कैसे था यहाँ पे कि ये ड्रोन आ गया, ये पूछेगा? नहीं, हम तो इन लोगों को इलेक्ट करते हैं कि ये डीसी से पूछें, कमिश्नर से पूछें, एफआईए से पूछें, मुझे और तुम्हें तकलीफ हो तो। हाँ, आइडिया तो आप जाके जिम्नियां लगा रहे हैं, गिव मी अ ब्रेक एंड यू से कि तारीख बन गई नहीं, और उसके बाद तारीख नहीं, नजीर बनी है, एक प्रेसिडेंट है, मतलब कानून सबके लिए अब कहते हैं बराबर होता है। कल को आएगा कोई और वजीर आजम, मैं कहूँगी मेरे 3 लाख रुपए दे देने। यस, आई विल गो। मुझे कैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकेगा कि जी नहीं इसके खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता? इतनी आगे थिंकिंग इमरान, मैं साथ में 8 अपना बंदे लेकर जाऊंगा। मैं कह जी कह रहा सी बस मैंने इलेक्शन यार है, मैं जाना जरा जल्दी ना, ओथ लेना 3 लाख रुपए दे दो, उसके बाद देना ही नहीं पिया। हाँ, या यस, ये हो सकता है। और इस तरह की वैसे जो बुलाएगा
आओ भाई, ग्वाल मंडी खाने बैठा है जी प्राइम मिनिस्टर, व्हाई नॉट? आप यहाँ ले आए हैं और आप इस पे खुश महसूस कर रहे हैं कि तारीख बनाई, वो कह रहे हैं कि अकेले की जिद्दोजहद। अल्लाह करे तुसी हो वो अगले वजीर आज़म, और जिसने पढ़ी हुई तकरीर करो इमाम से। मैं तो मुंतज़िर हूँ, दुआएं मांग रहा हूँ या अल्लाह वो वक्त ला, क्योंकि वैसे ही आजकल को मज़ा नहीं आ रहा, JIT भी शिकायतें ही लगाती है। तो वो ये एक बात है। उसके बाद एक थोड़ी सी इत्तला गलत है। वो क्या? अब दूसरा एक कज़िया एक और, JIT प्लीज़ चेक कर लें, ये भी रिकॉर्ड, ये इम्पोर्टेंट बात है। वो कतरी शहजादे ने कहा कि जी आ जाओ। हाँ हाँ, चूँकि देखो ना, एक तो वैसे उनका ब्लॉकेड है, क्राइसिस है, वो तो नहीं आ सकते। नहीं पर आए, उन्होंने कहा कि पूछ ले, वेरीफाई, हाँ, खत मेरा ही है और पूछ ले जो पूछना है। अब इन्होंने जल्दी से दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे 2 बंदे जाएंगे। वो 2 बंदे कौन होंगे? क्या ये पूछना मेरा हक है या नहीं? एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तान के वजीर आजम को तो पूछ रहे हो। हरत ये है कि उसको तो थाने में बुला के तो कहते हैं इसे 15 मिनट में। हाँ, वैसे वाकई, और फिर कतरी शहजादे के पास जा रहे हैं, मतलब वो कहता है कि नहीं आता मेरे पास भाई, बट आई वांट टू नो कि इन 6 आबे हौजे कौसर से धुले 2017 के डिजाइनर जेम्स बॉन्ड में से कौन 6 हैं? एक इस तरफ से और एक इस जो जाके तो उधर कतरी से पूछेंगे। नहीं, व्हाई नॉट? एक सिर्फ एक बाबा, मुझे हक नहीं है, दिस इज माय राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ जर्नलिस्ट, कि क्या, और पाकिस्तान का शहरी, कि क्या ये 2 अफराद कॉम्पिटेंट हैं? हाँ, मतलब वाकई वो पता ना चले हुए कि यल्ला यल्ला यार, यू आर सो गुड, वी लीड यू एथी भाई अपलवान, वी हैव ब्लॉकेड, गुड मैन। हाँ, नो, क्या एक्सपर्टीज है? व्हाई दीस 2 हैव बीन सिलेक्टेड? हाँ, हुआ। और अब फिर वही बात, JIT जिसकी आपने शिकायत लगाई थी, अगर 2 बंदे सिर्फ वही हुए, फिर तो इंसाफ की बात जो उन्होंने आके वो पढ़ी हुई जो तकरीर की है कि जी कुछ फैक्ट्रियां हैं, तो वो तो दुरुस्त निकल आएगी। तो नुसरत जावेद 20 अप्रैल को भी इस चीज से रोक रहा था जिसकी आपने शिकायत लगाई, जिसको आप कहते हैं आपकी दानिश में मैंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया। अरे नहीं भाई, मैंने चूंकि पाकिस्तान अपने बदनसीब मुल्क में पूरी जवानी ये ज़ाया करवा दी, हमारा पोटेंशियल तबाह हो गया पूरे मुल्क का इस तरह की छोटे छोटे यानी कि झगड़ों और खिलवाड़ से। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि लो भाई, ये तो एक और वो मुसर्रत नज़ीर का गाना नवा पुआड़ा पा जाएंगे, सही, कि ये तो वो है भाई। कौन बताएगा मुझे? कोई भी नहीं। नुसरत साहब, हमें क्या पता अंदर? हमें ये तो पता है खबर लीक कि ये आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो हुसैन नवाज की किसने लीक की थी। नहीं, वो बस अच्छा, अब हमें इत्तला ये दी गई थी कि उन्हें उनके महकमे में यानी वापस भेज दिया गया, उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई हो रही है। अब इंज़बाती कार्रवाई उस अफसर के खिलाफ नामालूम के कैसे हो सकती है? कल ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि वो तस्वीर में था क्या। अच्छा, तो कोई इशू ही नहीं था ना, समझ लें फिर नुसरत साहब, दैट्स नॉट। अब वो कहेगा कि जनाब ये देखिए, ये तस्वीर में था फरमा रहे हैं कि तस्वीर में था क्या, नथिंग सो एबनॉर्मल इन दिस। सर, आप इंज़बाती कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये होता है अपने अपने इदारों का वकार रखना। जजेस की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज के खिलाफ कुछ शिकायत है, मुझे कहते हैं जनाब मैं मुकदमा सिर्फ उसी सूरत में अपनी सफाई पेश करूंगा अगर इस जुडिशियल काउंसिल के इजलास ओपन हो। ठीक, तो एहतसाब की जगह होती है और वो झगड़ा चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं देखिए इल्जामात अमूमन लगते रहते हैं, लिहाजा लेकिन सलाम पेश करता हूं मैं 2 नंबर के इस मुल्क के सियासतदानों को। कहते हैं कि मैं तेरे पे ये फेंक रहा हूँ कूड़े की बाल्टी, अब तेरी बारी तू फेंक। हाँ, और दोनों एक दूसरे का मुंह गाला करते हैं। नोडेरो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नोडेरो से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब क्या हाल है? खुश हैं, खैरियत से? खुश अभी तो नहीं हूँ, खैर लेकिन आप करें, मुझे कोशिश करें। खुश, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी। बहुत दिनों से नंबर डायल कर रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। मुझे बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम में दिल से देख रहा हूँ सालों से। बड़ी मेहरबानी सही, बहुत प्यार। आप हुक्म करें, बस आपकी मोहब्बत पहुंच गई। डान न्यूज और आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं नाउंड्रो सिंध से नहीं, डॉन न्यूज और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से क्या किसको कहना है?
جی آپ کے پروگرام کی توسط سے میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی آج بالکل ثابت ہوئی ہے. وہ کیسے ہو گئی؟ سٹنگ پرائم منسٹر جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا ہے. ویری گڈ. تو اس سے آئین کی حکمرانی ثابت ہو گئی؟ ہاں بالکل سر, بالکل بالکل. اچھا, آپ کے خیال میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے؟ ہاں بالکل صحیح ہے, ہمارا ملک ہے, ہم عوام. اچھا, یہ جو اب صحیح رکے رہے, یہ جو گئے وزیر اعظم یہ آئین کے تحت دی ہوئی طاقت کی وجہ سے گئے نا, یعنی انہیں جنہیں بلایا وہ آئین نے طاقت دی تھی. جی جی. تو جس آدمی نے 2 مرتبہ اس آئین کو یوں کر کے پھینکا ردی کی ٹوکری میں, ان کی کمر کا درد کا کیا حال ہے آج کل؟ بالکل بالکل. ہاں تو بس مبارک نہ ہی دینا, روک دیں بس, نہ کریں, مبارک واپس لے لیں ہیں صحیح. باقی یہ بتائیں وہ اپنا آم وغیرہ پک گئے نوڈیروں میں یا آموں کا اس کا امرودوں کا سیزن ہے؟ صحیح اس وقت آم کی بالکل بالکل سیزن ہے. آپ مجھے اپنی ایڈریس دے دینا, میں انشاءاللہ. ارے یہ ایڈریس ہی ایڈریس ہے نا, بس یہ جیسے فون ملا تو ایسے ہی کر لیں, ایک دن مل جائیں گے جیسے مل گیا تھا. بڑی مہربانی صحیح, تھینک یو صحیح, بہت شکریہ بہت شکریہ. یوب سے کال ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. مسئلہ سر جی یہ ہے کہ اگر نواز شریف انوسنٹ ہے یا مطلب اس کا وہ نہیں ہے, یہ کیا ہے جی؟ نہیں, سوری میں آپ کی پہلی بات نہیں سمجھا. انوسنٹ, اچھا معصوم ہے اگر. جی جی. اگر وہ اتنے معصوم ہے یا ان کے پاس ثبوت ہے, وہ اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس پورے ثبوت ہے, جو بھی فورم بنے گا میں اس میں دوں گا, تو پتہ نہیں ابھی کیوں نہیں دے رہے ہیں. اب آپ کو کیا پتا, آج وہ جی آئی ٹی میں گئے, ہو سکتا ہے دے آئے ہوں, ہمیں کیا پتا. وہ ابھی جو نکلے ہیں اور صاف جو کی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہی ثبوت دیے ہیں جو سپریم کورٹ میں دیے تھے. جب سپریم کورٹ میں دیے ہیں اب پتہ نہیں, سیاستدان دیکھیں دائیں کی دکھاتے ہیں بائیں کی کرتے ہیں. انہوں نے انہیں جلدی واپس بھی بھیج دیا 3 گھنٹے میں نا, تو شاید جلدی سے ہی ہوگی. ورنہ تو 10 گھنٹے بھی چل, یہ لو پکڑو اور آ جائیں. جب اگر وہ ثبوت وہ کہہ رہے ہیں, جب حسن نواز بھی کہہ رہا ہے کہ ثبوت بھائی جان دیکھیں نا, وہ یہ باتیں تو ساری پرانی, دیکھیں نا, نہیں میرے بھائی یہ باتیں تو پرانی ہو گئی نا. اب آج تو انہیں باقاعدہ جی آئی ٹی نے بتایا نا کہ دیں ثبوت, تو اگر ہوں گے تو دے دیں گے, اگر نہیں ہے تو بھگتیں گے. اللہ خیر صلی اللہ, آپ اطمینان کریں. اور ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب یہ ہے کہ یہ تو یعنی سیاستدانوں کا مسخرہ پن تو اپنی جگہ. اب یہ کہ میں اپنی بیپر فروشی اپنے اوپر بھی تو تھوڑا سا کرٹیسزم کریں نا. ابھی اندر نواز شریف صاحب اندر ہے. اب خبر اگر دینی تھی, میں بتاتا ہوں مندرجہ ذیل کہ بھئی وہ کتنی دیر انہیں انتظار کروایا گیا. 15 منٹ. اچھا نہیں رائٹ, who knows, وہ تو لیک ہوگا تو پتا چلے گا, وہ تو واٹس ایپ سے نکلے گی تو بات آئے گی. کیا پوچھا گیا؟ اب یہ کہ ابھی تک کیا پوچھا گیا ہے, جو مطلب رائٹ یار ابھی تک مثلا آپ اندر تو نہیں تھے. نہیں بس. اچھا, اپیرنٹلی اب یہ کہ وہ کون سا رپورٹر ہے, میں نے ساری زندگی گوا دی یار, جی آئی ٹی میں بیٹھا ہوا تھا, ذلیل و خوار ہو گیا میں کہ ایکسیس کوئی نہیں, رپورٹر بتا رہا ہے بڑے دھڑلے سے اپنے اینکر کو, ابھی تک ان سے پوچھا گیا ہے. اچھا جی جی, اچھا اور تو پھر یہ کہ وہ کا بیچاری نیوز اینکر یا لڑکا وہ یہ تو نہیں پوچھ سکتا نا آپ کو کیسے پتا چلا اپنے رپورٹر سے, تو چینل کی عزت افزائی ہو جاتی ہے اس کے بعد. نہیں بیوی, بس یہ کہ ہم مجبور ہو گئے, ہم نے لوگوں کو عادت ڈال دی ہے اتنی 2 نمبری. آپ سیدھا سادہ کہیں کہ جی اندر ہو رہا ہے, جرمنی سے کال لے لوں. السلام علیکم. اوورسیز کال کو انتظار نہیں کروانا. ہلو جی, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی, میں خالد عرض کر رہا ہوں جرمنی سے. جی خالد صاحب. جی بات یہ ہے کہ آپ آج بات کر رہے ہیں یہ جی آئی ٹی اور نواز شریف کی. ہاں جی. اس پہ سارے کئی چینلز ایسے ہیں جو آپ کے اینکر حضرات وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ایک چینل ہے جس پہ ایک کاشف عباسی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے اگر
देखिए जी, बात सुनिए मेरी भाईजान, ये मेरे हाथ बंधे हुए देखिए सर, कोई भी चैनल वहाँ पे बैठा हुआ एंकर मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम, मेरा उसको सलाम, उस चैनल का जिन्होंने आपका फ़ोन लिया है मेरे बच्चों ने सर, उनका नाम उन्हें बता दीजिएगा, मैं आपको उसका टेलीफोन नंबर ले दूंगा और जिन एंकर साहब से आपको शिकायत है उनका भी नंबर आपको भिजवा दूंगा। आप बराए मेहरबानी उनसे बात कर लीजिएगा, मुझे यानी पैगाम्बर के तौर पर इस्तेमाल न कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी एंकर साथी हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अक्लमंद हैं और ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। मैं तो GIT का हमारा नंबर 1। हाँ अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अब ये चल रही है बात वहाँ पे। वो तो अच्छा, अब मेरा एक बुनियादी सवाल जिसका मुझे अभी तक नहीं जवाब मिला, मिसाल के तौर पर क्या नवाज शरीफ साहब को एक कॉर्डन ऑफ करके बिठाया हुआ था दूसरे कमरे में, तो आप क्या ऑडियो विजुअल उससे क्या बता कि वो यानी शीशे के पीछे बैठे हुए हैं और नहीं फिल्मी सीन तो बनता है ना, मतलब हुसैन नवाज का तो यही बताया गया ना, वो यूं बैठा हुआ है तो उसमें तो यही है, ये तो वेटिंग रूम था नुसरत मिस्टर नहीं, मतलब ऊपर से आ रही है आवाज, अब देखिए। अच्छा, अब ये है कि इधर या इस तरह वो ये 6 बैठे हुए थे, वो सामने बैठे, अबे एक आई वुड इमेजिन, डोंट यू थिंक कि ये मैं तो यही सोच सकती, मेरे तो दिमाग में रिपोर्टिंग के लिए ये जिम्मेदारी नहीं है कि अभी तक मैं ये पता कर, क्या आइडिया दे रहे हैं आपको पता है क्या करेंगे टीवी चैनल वाले, वो जो एक वर्चुअल सेट बनाएंगे कि वो GIT का जो कमरा था ना वो कैसा था, खुदा के लिए मैं कहता हूं कि जिस आज वो उस बंदे को मैं अभी सैक करूं जो रिपोर्टर अभी तक ये नहीं लेकर आया है, तो जब देंगे खबर, लेकिन चूंकि चलना ही व्हाट्सएप पे है ना, रिपोर्टिंग छोड़ दी ना, मेरी जुबान खुलवाओ, जब वक्त आएगा तो खबर। अभी तक आप क्या ये नहीं मालूम, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये छोड़ो अब। अच्छा खैर, एक कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम। क्या यार बात करवाती हो मेरे, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे मेरा दिल जला हुआ है, मैं कह रहा हूँ मेरा 20 अप्रैल है आज, एक और GIT तैयार है जी। अस्सलाम वालेकुम। अबू धाबी, खुदा हाफिज जी। अच्छा, अब हमें मालूम होना चाहिए कि जी कौन कहाँ बैठा हुआ था, इतना तो देखिए ना, कोई यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि किसी ना किसी आखिर उनके साथ गए थे, अब देखो जाने पे भी देख लो, अजीब आदमी है ये। क्यों 20 अप्रैल के दिन भी ये बाएं तरफ यानी परवेज रशीद भुगता ना, फिर ट्वीट रिजेक्टेड। हाँ, तो अब क्या होगा, मतलब अपीयरेंस रिजेक्टेड, ये मैसेज है, समझ आई ना कि आते में ना लीजिए। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है ना, राइट। अच्छा, अब ये कि उसको रखा हुआ है जब वो करना के मैं आया, अच्छा फिर मैं लड़ने लगा जी, मतलब जब आंखें दिखानी होती। अब मैं जल्दी तुम्हें वाकया सुनाता हूँ लाहौर का, अब ब्रेक हो गया। चले वाकया ब्रेक के बाद सुनाना जरूर है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद परवेज रशीद से मुताल्लिक। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो परवेज रशीद से मुताल्लिक वाकया सुनेंगे। नुसरत साहब से हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ यस नुसरत साहब, परवेज रशीद का किस्सा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उनके साथ हो तो हमेशा वो बुरी खबर के तौर पर ही होते हैं ना, कि मतलब मिसाल के तौर पर कभी कुछ होने वाला है। तो लाहौर के एक बहुत पॉलिटिकल बहुत पुराने वर्कर थे, रोजी खान उनका नाम था मरहूम का, वो बिल्कुल अनारकली बाजार जहाँ शुरू होता था ना, वहाँ एक मुमताज महल होटल था, जब यानी मुस्लिम मस्जिद से आए, मार रोड से नहीं, तो वहाँ पे वो एक छोटा सा उनकी छावड़ी थी जिसपे वो ये बनियाने वगैरह और ये वो बेचते थे, ठीक है, और वो मजदूरों में काम करना और ये वो फिर पीपल्स पार्टी के वर्कर, और अयूब खान के खिलाफ तहरीक हमेशा, वो बेचारे यानी कि हर दूसरे महीने जेल में, फिर याह्या खान आ गए उसके खिलाफ तट जेल में, उसके बाद फिर भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब की और वो महराज मोहम्मद खान साहब का झगड़ा हो गया, अलग हो गए, तो महराज मोहम्मद खान ने पार्टी बना ली कौमी वो यानी कि महाज आज़ादी। अच्छा ठीक है, वो उसके वो सदर हो गए। अच्छा। और फिर वो जेलों में जाए, एक मरतबा रहा होकर आए तो वो होटल में बैठे थे, उनके साथ वाले गरीब जो शुरू से उसके साथ रोजी खान के, अगर रोजी खान तू सान क्या अयूब खाना लड़ सी लड़े यार, तू क्या लड़ सी लड़े पुटो, तू क्या उन्होंने आना वो लड़े, वो तो भी लड़ पे, वो 10 तेरी पार्टी की है। रोजी खान ने कहा जी साड़ी मार पार्टी है, हमने मार खानी है।
یہ پرویز رشید کو جب بھی نواز شریف نے کہنا اچھا میں لڑنا پھر تو یہ ہے میرے پاس ہے عمار خان لیا کھلوتا جو میرے کھتے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے مت کرو اور مروا دیا روزی خواہ بنا رہے ہو پرویز رشید کو اچھا والا ٹھیک ٹھاک آدمی نہیں یہ مار پارٹی اس نے اس کو کہا اس بیچارے کا جی ساڑی مار پارٹی ہے ہم نے جب بھی ہونا ہے مار کھانی ہے تو وہ حساب ہے بس آپ دیکھو نا بیٹھے بٹھائے نہ میرا کو لینا نہ دینا جی آئی ٹی نے بھی ملزم نمبر 1 اچھا سنیں اب اچھا آپ نے ملزم نمبر 1 اب تو بہت سارے لوگ پوچھنے لگے ذرا نصرت صاحب کلیریفائی کیجئے آج کیوں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ایک ڈاکٹر شیخ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ آ گئی آپ کی بات ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیے جب آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا وزیر اعظم میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے کر وہاں جاتے سپریم کورٹ کی بنائی جے آئی ٹی آپ نے جانا ہے لیکن بحیثیت وزیر اعظم نہ جاتے اس طرح آپ نے بے توقیر کیا ہے اس عہدے کی میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یس سٹنگ وزیر اعظم کا احتساب ہونا چاہیے لیکن وہ پارلیمان کرے لیکن نصرت صاحب وہ جو پھر سپورٹر پارلیمان کے وہ کہیں گے جی پارلیمان ہی یہ ٹھیک ہی نہیں ہے ان کا تو مکا ہے آپ یہ تو نہیں کریں گے یہ تو حساب کس منہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا عمران خان اس اسمبلی کے ممبر نہیں ہے وہ کریں احتساب بالکل نہیں ہے شاہ محمود قریشی نہیں ہے تو چھوڑے آئے باہر کیوں 2 نمبری کرتے وہی غریب عوام کو مار پارٹی بنایا ہوا ہے بھائی یہ اتنی اچھا یہ راول پنڈی کا بکرا یہ چورا لٹیرا کی اسمبلی تھی آپ کتنے گئے بھائی چھوڑا بھی نہیں انہوں نے تو دیا ہی نہیں تھا اس وقت بلکہ مزے کی بات اپنے گھر کا پکا یہ 2 نمبریاں یہی تو کہتا ہوں یہ ٹیلی ویژن کا جرنلزم ہے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو تو جو مرضی کو شیدہ دل دا ساڑ بڑا کڑ دا جی کیسے پتا انہیں اوہو بول دا جی سانو ٹھنڈ پہ جاندی ہے مطلب کہ لوگوں کی بستی بڑے انٹرٹیننگ ہے اس لیے اوہو ایک کتھارسس وہ ارسطو نے ڈرامے کا یہی کہا ہے نا یہ کہتے ہیں وہ لاہور سے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب میں فاطمہ کامران بات کر رہی ہوں جی بی جی ہیلو جی فرمائیے میں آپ کو سن رہا ہوں بی صاحب آپ نے آج جو جے آئی ٹی میں ہوا جو کچھ آپ نے اپنی نظریہ پیش کیا اس میں وہی بات کہوں گی اگر آپ کی والدہ زندہ ہوتی انہیں اللہ پہ پورا اعتماد تھا تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا اتنا بڑا اعزاز ان کو بخشا اب بات نیت کی ہے اگر ان کی نیت صحیح ہے اگر یہ ملک کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ انہیں کبھی رسوا نہیں کرے انشاءاللہ اور اگر نیت نہیں صحیح تو بھی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں بالکل جی چلیں ٹھیک اور یہی بات سپریم کورٹ کے ججز کو بھی سوچنی چاہیے نہیں دیکھیں جی وہ نہیں دیکھیے ان کو بہرحال ان کے سامنے کو قصہ آئے گا یہ تو کم از کم مانیے انہیں تو عدالت اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے آپ کا جو یعنی فرمانا ہے وہ جس بنیاد پہ آپ کہہ رہی ہیں اس پہ تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ بنیادی طور پر ان دا اینڈ خدا کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے عزت و ذلت اب کیا اس کے بارے میں تو وہ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ چیزیں ہم سے بیونڈ ہیں میں لیکن احتساب تو ہم سے بیونڈ نہیں ہے نا وہ تو ہم پارلیمان کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ تو نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی نا میں تو لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب کریں بالکل کریں سب کا کریں لیکن پارلیمان کرے کسی اور سے نہ کرواؤ میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا میں تو کیونکہ جب تم خود اپنے لوگوں کا احتساب کرو گے تو دوسروں کا احتساب کر سکو گے ہاں بالکل اور جو ہم امبیلنس کی بھی بات کرتے ہیں جب امبیلنس کی بات کرتے ہیں تو امبیلنس بھی تبھی رائٹ ہوگا جب ہے کہ آپ اپنا فورم بناتے نہیں ہو بالکل آپ پہنچ جاتے ہو دوسرے اداروں کے پاس جن کا کام یہ نہیں ہے احتساب کرنا This is your job. بالکل آپ لاء بنائیں آپ اپنی کمیٹی بنائیں آپ اپنا پروسیس میں عمران خان صاحب سب سے پہلے جائیں اور کہ میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کرے بتائیں ہمیں ضرور بتائیں آل نتھیا گلی سے شاید کچھ ویسے بہت لمبا ہو گیا ان کا دورہ کوئی نہیں وہ رمضان ہے تو ظاہر ہے تھوڑا سا دوسرا وہ یہ کہ بندہ اسٹریٹجک پلاننگ یہ وہ انہیں پہاڑوں میں ہی ہو سکتی ہے ہوتا ہے وہ ویسے بھی اقبال نے کہا ہے تو شاہی ہے بسیرا اور وہ اقبال کے تو تمہیں پتہ ہے بہت بڑے فین ہیں لیکن اقبال کو لگتا نہیں کہ پڑھا ہے انگریزی ترجمہ پڑھا ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا بہت برا ہوتا ہے انگریزی ترجمہ نہیں انہوں نے وہ میں نے کہا ہے نا پڑھی ہوئی تقریر کی اس سے ثابت ہوا کہ اقبال کو اردو اور فارسی میں تو نہیں پڑھا ہوگا خیر فارسی میں تو نہیں پڑھ سکتے میں بھی نہیں پڑھ سکتا فارسی میں تو میرا نہیں خیال یہ اردو رسم الخط بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی ہیں تو صاحب آپ ہی نا یہ تو آپ کو عمران بھائی کی بات ماننی پڑے گی پارلیمنٹ میں نہیں آنا کسی نے
अगर किसी की हाजिरी वजीर आजम जिससे भी कम थी तो वो शायद मेरे ख्याल में इमरान खान साहब थे। इनकी रौदलियां हैं, वो क्या हैं, वो फिल्म नहीं बनी थी जो औरतें वो जो स्यापा करती थी बैठ के, वो ठाकुरों के लिए, ये ठाकुर हैं, हम इनकी रौदलियां हैं, ये नथिया गली में भी होंगे हम। मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं कहा ये नहीं चलाया, ये वो ठाकुर। खुदा हाफिज़। चलें जी, वक्त खत्म हुआ है आज के प्रोग्राम का। हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।